नमस्कार मित्रों। जैसे हम जो जैमिनी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और मैंने बताया आपको कि हम टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जैमिनी के कुछ बेसिक सूत्र पता होने चाहिए। हम लोग कर रहे हैं जैमिनी में चर दशा, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि कारक कैसे दिखते हैं। चर कारकों के बारे में बताया था, और वो चर कारक आपको क्या क्या देखने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम मात्य कारक की बात कर रहे हैं तो वो 10th हाउस के एलिमेंट्स को, कारक तत्वों को दर्शाता है। ज्ञाति कारक 6 8 12 भावों के कारक तत्वों को दर्शाता है। इसी तरह से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जैमिनी ज्योतिष में जो दशाएं होती हैं वो राशियों की होती हैं। जैमिनी ज्योतिष में राशियों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, ग्रहों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हाउएवर, जो चर कारक बनेंगे वो ग्रह ही बनेंगे। ठीक है, तो उनको भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन राशियों को ज्यादा महत्व है। यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दृष्टियां। यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है कि दृष्टियां भी राशियों को ही मिली हुई है। जैमिनी ज्योतिष में राशियों को ही दृष्टियां दी गई है। अब वो कैसे दी गई हैं, आइए जाने। हमें ये पता है कि 3 तरह की राशियां होती हैं। एक होती है चर राशि, एक होती है स्थिर राशि, और एक होती है द्विस्वभाव राशि। तो जो चर राशियां हैं वो है मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब ये राशियां एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेष राशि सारी राशियों को देख रही है, ऐसा नहीं होता। चर राशियां स्थिर राशियों को देखती हैं, और स्थिर राशियां चर राशियों को देखती हैं। ठीक है, लेकिन केवल अपने पास वाली को, यानी कि बिल्कुल साथ वाली को नहीं देख पाती। अपने साथ वाली को छोड़कर बाकी सारी राशियों को देखती हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं कि चर राशि में, माना मेष राशि है, तो चर राशि किसको देखेगी? स्थिर राशि को देखेगी। तो स्थिर राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं? 2 5 8 11। तो मेष राशि के सबसे पास कौन सी राशि है? ये वाली राशि, तो इसको नहीं देख पाएगी। किस किस को देखेगी मेष राशि? सिंह राशि को, वृश्चिक राशि को और कुंभ राशि को। इसी तरह से कर्क राशि को देख लेते हैं। तो कर्क राशि कौन कौन सी स्थिर राशियों को देख पाएगी? कर्क राशि इसको देख लेंगी, इसको देखेगी, इसको देखेगी, सबसे पास ये राशि है तो इसको नहीं देख पाएगी। इसी तरह से तुला राशि को समझिए। तुला राशि के सबसे पास कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि, तो इसको नहीं देखेगी, बाकी तीनों राशियों को देखेगी। कौन कौन सी को? 2 5 और 11 को। 8 को ये नहीं देख पाएगी। इसी तरह से मकर राशि अगर बात करें, तो मकर राशि कौन सी राशि के सबसे पास होगी? इसके, तो इसको नहीं देख पाएगी, इसे देखेगी। जिस राशि अपने पड़ोस वाली राशि को नहीं देख पाते, जैसे अगर ये मेष राशि है तो ये वृषभ राशि को नहीं देखेगी, बाकी इसको देखेगी, इसको देखेगी और इसको देखेगी। ठीक है। अच्छा, कर्क राशि है तो कर्क राशि अपनी इस राशि को नहीं देख पाएगी। बिल्कुल साथ है ना, एक ही दीवार शेयर कर रहे हैं, ये नहीं देख पाएगी इसे। इधर देख सकती है, इधर देख सकती है और इधर देख सकती है। ठीक है। इसी तरह से मकर राशि को अगर हम कहें तो मकर राशि इसे नहीं देखेगी, इन्हें देखेगी। ये वृषभ राशि को देखेगी और सिंह राशि को देखेगी। ठीक। आशा है चर राशियों के बारे में समझ आ गया। अब हम स्थिर राशियों को देख लेते हैं। इसको हटा देती हूँ यहाँ से।
स्थिर राशियां जैसे चर राशियों को ही देख पाती हैं। तो स्थिर राशियां कौन कौन सी होंगी? 2, 5, 8 और 11। तो अपने पास वाली को नहीं देखेंगे, अपने पास वाली चर राशि को नहीं देखेंगे। तो चर राशियां कौन सी है? 1, 4, 7, 10। तो वृषभ राशि इसको नहीं देखेगी। कर्क को देख सकती है, तुला को और मकर को। सिंह राशि के सबसे पास कौन सी राशि होगी? कर्क राशि, इसको नहीं देखेंगे। तो 1, 4, 7, 10 को देख सकती है। इसी तरह से वृश्चिक राशि के सबसे पास होती है तुला राशि, तो उसको नहीं देखेंगे। तो मेष राशि, कर्क राशि और मकर राशि को देख सकती है। इसी तरह से कुंभ राशि के सबसे पास मकर होती है, इसलिए वो मकर राशि के अलावा तीनों राशियों को देख सकती है। ठीक है। अब इसी चीज को हम चार्ट पे लगाकर देख लेते हैं। स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब यहां देखिए। तो हम सबसे पहले वृषभ राशि। तो वृषभ राशि अपने पास की इसको नहीं देखेगी, चर राशि को, बाकी तीनों को देख लेगी। इसी तरह से सिंह राशि। तो सिंह राशि अपने पास की कर्क राशि को ना देख के बाकी तीनों राशियों को देख सकती है। वृश्चिक राशि भी अपने पास की तुला राशि को छोड़कर बाकी तीनों राशियों को देख सकती है। और इसी तरह से कुंभ राशि अपने पास की मकर राशि को नहीं देखेगी, बाकी सब तीनों राशियों को देख सकती है। अब बात आती है द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशियां आपस में एक दूसरे को देख सकती हैं। ये आपस में एक दूसरे को देख लेती हैं। अगर मिथुन राशि है तो वो तीनों राशियों को देखेगी, कन्या राशि भी तीनों को, धनु राशि भी तीनों को, और मीन राशि भी तीनों राशियों को देख। अब बात आती है कि ये हम तो बात करने वाले हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट को कैसे जाने? आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो यही है, टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक चार्ट। तो पहले एक चार्ट लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट ले लिया, और इस चार्ट में हमने दशाक्रम को भी देख लिया कि दशाक्रम इनका ये है। ठीक है। तो वृषभ राशि की दशा है, माना। और वृषभ राशि की अगर दशा है, और वृषभ राशि की दशा क्योंकि सव्य क्रम की दशा होती है, तो वृषभ राशि की दशा कितने साल की मिलेगी इन्हें? इनको मान लीजिए कि इनका जन्म हुआ है 1982 में हुआ है, और 6-10-1982 में हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे सव्य क्रम में शुक्र तक गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि 10 साल की इनको, 10 वर्ष की वृषभ राशि की दशा मिली। तो अब जब वृषभ राशि की दशा मिली है, तो क्या क्या घटनाएं इनके जीवन में आ सकती हैं? तो देखिए, जब लगन की दशा होती है, लगन लॉर्ड की दशा है, तो लगन लॉर्ड, लगन एक्टिवेटेड रहेगा। अब उस लगन में कौन सा कारक बैठा है? तो यहाँ पे क्या बैठे हैं? गुरु खुद बैठे हुए हैं, एक के। गुरु जो है यहाँ पर एक के हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस समय जातक को अपना ही विकास, शारीरिक विकास होगा 10 वर्ष तक। अब बात आती है वृषभ राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। वृषभ राशि स्थिर राशि है, तो ये कहाँ देखेगी? चर राशियों को देखेगी। अपने साथ वाली चर राशि को छोड़कर बाकी सब पर देखेगी। तो कर्क राशि पर देखेगी, उसको एक्टिवेट कर देगी। तुला राशि को देखेगी, और साथ में मकर राशि को देखेगी। ठीक है। अब कर्क राशि
इनके कर्क राशि में केतु बैठे हैं, तुला राशि में कोई कारक नहीं है, मकर राशि में राहु देव बैठे हैं। ठीक है। तो इस समय जातक को 10 वर्ष तक एक ए पर राहु और केतु का प्रभाव दिखाई देता है। अब मेष राशि की दशा देख लेते हैं। ये भी सव्य क्रम की दशा है। सव्य क्रम की दशा में मेष राशि में मंगल एएम के बन के बैठे हुए हैं। पहले ये जान लेते हैं कितने वर्ष की है। तो यहां पर जब मंगल खुद ही वहीं बैठ गए हैं तो 13 यानी कि 12 वर्ष की दशा मिलेगी इन्हें मेष राशि की। ठीक है। अब मेष राशि में एएम के बैठे हैं जिनका संबंध कर्म से होता है। अच्छा, अब इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। मेष राशि की दृष्टि स्थिर राशियों पर जाएगी। कौन कौन सी स्थिर राशि पर, अपने पास वाली को छोड़कर। कहा, सिंह राशि पर। और सिंह राशि में शनि देव जी के बन के बैठे हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि पर जाएगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा एम के हैं। इसी तरह से कुंभ राशि पर जाएगी दृष्टि। वहां पर सूर्य पी के और बुध बी के बैठे हैं। तो जब मेष राशि की दृष्टि इन 3 राशियों पर जा रही है तो इन कारक तत्वों को ये एक्टिवेट कर देगी। ठीक है। उसी के अनुसार फलित कहना चाहिए। जो जो कारक तत्व एक्टिवेट होंगे जिस दशा में, उस दशा उन्हीं कारक तत्वों से संबंधित फलित कहना चाहिए। ठीक है। आइए मीन राशि को जाने। मीन राशि अपसव्य क्रम की राशि है। तो मीन राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 10 वर्ष की है। और मीन राशि में कोई कारक बैठे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। और शुक्र क्या है, वहां डी के हैं। ठीक है। तो मीन राशि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सेकंड हाउस पर, जहां पर कोई कारक नहीं बैठे। सेकंड हाउस यानी कि मिथुन राशि पर। फिर कन्या राशि पर जो फिफ्थ हाउस की राशि है। फिर धनु राशि पर जो एट्थ हाउस की राशि है। तो यहां पर इनका डीके एक्टिवेट हुआ। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि जब मीन राशि की दशा आ रही है तो इनको, इनका डीके एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ कि विवाह का समय हो सकता है। जब एएम के एक्टिवेट हुआ, आप कहेंगे कि 12 साल, 10 साल और 12 साल। तो अगर हम ये कहें कि अंतरदशाओं को जब अगर हम संज्ञान में ले लें, अंतरदशाओं को अगर हम संज्ञान में ले लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेष राशि की महादशा में कौन सी अंतरदशा में इन्होंने अपनी जॉब शुरू कर ली। क्योंकि एएम के एक्टिवेट हो जाने का मतलब होता है कि प्रोफेशनली कुछ ना कुछ करने लगना, अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमके के साथ जीके का एक्टिवेट होना माता के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। सूर्य पीके का बीके के साथ एक्टिवेट होना यानी कि पढ़ाई के लिए दूर जाना, घर से दूरी दिखा सकता है। इस तरह की चीजों को अब आपको कारक तत्वों के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो चर कारक हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। जब आप इनसे जोड़ना शुरू कर देंगे इनको, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या है। जैसे हमने कहा विवाह कब होगा, विवाह तो दारा कारक से होगा। तो जब दारा कारक एक्टिवेट होगा तभी तो शादी होगी। तो जो हमने कुंडली ली है उसमें मीन राशि की दशा में दारा कारक एक्टिवेट हो रहा है।
क्योंकि दारा कारक मीन राशि में बैठे हैं। ठीक है। अब कोई ये भी कह सकता है कि अंतरदशा में भी तो दारा कारक एक्टिवेट हो सकता है, तो हाँ, हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्ती हो जाना, ये सारी घटनाएं देखी जाती हैं। तो अगर हम कुंभ राशि में देखें, तो कुंभ राशि की दशा में पीके और बीके दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। और कुंभ राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये चर कारकों को देखेगी। कौन से चर कारक को देखेगी? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि मेष राशि को देखती है तो एएम के एक्टिवेट हो रहा है। कर्क राशि को देखती है तो केतु एक्टिवेट हो रहे हैं। तुला राशि को देखती है तो यहाँ पर कोई कारक तो नहीं बैठे। और मकर राशि को ये देखेगी ही नहीं। ठीक है। इसी तरह से मकर राशि को समझ लीजिए। तो मकर राशि में राहु बैठे हैं, तो राहु एक्टिवेट हो जाएंगे। तो राहु मकर राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, ये भी देख जानना चाहिए। केवल कुंभ राशि को छोड़ के बाकी सब पे पड़ेगी। ठीक है। तो ए के, जी के और एम के एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से फल देंगे। तो कोई इवेंट कब होगा, जब उससे रिलेटेड इवेंट कब होगा, जब उस इवेंट से रिलेटेड कारक, चर कारक एक्टिवेट होगा। से रिलेटेड चर कारक एक्टिवेट होगा। ठीक है। तो जैसे डीके एक्टिवेट हुआ तो हमने कहा विवाह हो सकता है। इसमें एक और चीज है यहां पर, जो जेमिनी की राशि दशाएं हैं, जेमिनी राशि दशाएं। तो जेमिनी ऋषि ने ये कुछ चीजें बताई हैं कि जैसे अगर मेष राशि की दशा है तो ये हो सकता है, वृषभ राशि की दशा में ऐसा हो सकता है, मिथुन राशि की दशा में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। कुछ बेसिक कैरेक्टर्स उन राशियों की दशाओं के बताए हैं, जिन्हें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा है ये अच्छा लगा होगा आपको। धन्यवाद।